गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी विद ब्यूटी में। तो हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग स्टार्ट किए इंडियन नेशनल मूवमेंट को, जिसमें से कुछ टॉपिक जो है पहले हो चुकी है और आज होने वाली है इंडियन नेशनल यूनियन। तो देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स को। तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई है 1884 को हो गई है। इसके संस्थापक कौन है? तो ए.ओ. ह्यूम महोदय हैं। ए.ओ. ह्यूम ने शिमला में कांग्रेस बनाने की योजना बनाई थी। जो शिमला में कांग्रेस बनाने की योजना बनाई थी तो वो है ए.ओ. ह्यूम महोदय। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का सन्यासी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखना है कि हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम महोदय को कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं कुछ टॉपिक्स को, जिसमें से एक है नोट के रूप में, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नाम है ये दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही बदला गया है। इसका पहले नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, उसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। तो किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। उसके बाद दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इनका जो सिद्धांत है ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इस पुस्तक में धन निकासी के संबंध में बताया गया है। इनकी एक बुक है जो बहुत ही फेमस है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस पुस्तक का नाम याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक क्या है? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इन्होंने 2 संगठन की स्थापना की है। तो 2 संगठन क्या क्या है देख लेते हैं। 2 संगठनों में एक है बॉम्बे एसोसिएशन और एक है इंडिया एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई है और इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1856 में हुई है। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में बॉम्बे में ही हुई है और इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1856 में लंदन में स्थापित की गई है। इनके 2 न्यूज़पेपर भी है, तो याद रखना है इसको। दादा भाई नौरोजी के 2 न्यूज़पेपर क्या क्या है? तो एक है रथ गुप्तार जो फारसी भाषा में लिखी गई है और एक है इंडिया जो इंग्लिश भाषा में लिखी गई है। तो दादा भाई नौरोजी के 2 न्यूज़पेपर हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है राष्ट्र गुफ्तार जिसकी भाषा फारसी है और दूसरा है इंडिया जिसकी भाषा इंग्लिश है। और इसको टाइटल भी मिला है, उपाधि जो इनके उपाधि है, इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसको गलस्टोन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इसको मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके तीनों टाइटल्स को भी याद रखना है, इनके न्यूज़पेपर को याद रखना है। इन्होंने 2 संगठन की स्थापना की थी, बॉम्बे एसोसिएशन और इंडिया एसोसिएशन। 1852 में बॉम्बे में हुआ था बॉम्बे एसोसिएशन और लंदन में हुआ था इंडिया एसोसिएशन 1856 में। इनकी जो बुक थी, बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनको याद रखना है। उसके बाद इनका जो सिद्धांत है ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसका सिद्धांत है। इस पुस्तक में इन्होंने धन निकासी का बात को बताया है और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है जो दादा भाई नौरोजी के हैं। उसके बाद पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम लोग 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। एक भाग है 1885 से 1909 तक और एक है 1905 से 1920 तक और एक है 1920 से 1947 तक। 1885 से 1905, 1905 से 1920 और 1920 से 1947 तक 3 भागों में हम लोग विभाजित करके इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ेंगे। तो 1885 से 1805 के बीच में क्या हुआ? तो कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में और कांग्रेस की स्थापना नरमपंथ और गरमपंथ में हुई। तो नरमपंथ का मांग क्या था? तो स्वशासन की मांग था और गरमपंथ का मांग क्या था? तो स्वराज की मांग था। स्वराज और स्वशासन में एक ही फर्क है कि स्वशासन मतलब शासन में ये लोग भागीदारी मांगते थे और स्वराज की मतलब होता है कि सारा जिम्मेवारी, सारा शासन ये अपने हाथों में लेना चाहते थे। उसके बाद देखते हैं कांग्रेस की मीटिंग। जो कांग्रेस की मीटिंग में पब्लिक सपोर्ट कितना था इसको देखते हैं, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। इससे ऑनलाइनर क्वेश्चन पॉइंट वाइज उठा के यहीं से पूछ लिया जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार देखा भी गया है। टीआरई 2, टीआरई 3 में भी इससे क्वेश्चन आए हैं। तो इसको देखना है कि कांग्रेस की मीटिंग में पब्लिक सपोर्ट कितना रहा। तो फर्स्ट मीटिंग में 72 लोग शामिल थे, सेकंड मीटिंग में 434 लोग शामिल थे, थर्ड मीटिंग में 612 या 607 लोग शामिल थे, फोर्थ मीटिंग में 1240 लोग शामिल थे। इन सारे फोर्थ मीटिंग को याद कर लेना है कि जैसे बीपीएससी क्वेश्चन पूछे खटाक से आंसर लगाना है। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन महोदय जो है कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा है। जो कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डफरिन ही था और इन्होंने क्या कहा है? कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा है। उसके बाद एक है लॉर्ड एल्गिन। इन्होंने क्या कहा है? हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है। ये कोड किनका था? तो लॉर्ड एल्गिन का, इसको भी याद रखना है। उसके बाद है सेकंड मीटिंग
सेकेंड मीटिंग कोलकाता में हुई थी 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। तो सेकेंड मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग तो कोलकाता, फर्स्ट मीटिंग तो आपका बॉम्बे में होना तो था। जो फर्स्ट मीटिंग इनका इसमें कांग्रेस का जो फर्स्ट मीटिंग होना था तो वो होना था पुणे में, पर प्लेग के कारण पुणे में नहीं हुआ, बॉम्बे में हुआ। उसके बाद सेकेंड मीटिंग जो हुआ कोलकाता में हुआ 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। थर्ड मीटिंग जो हुआ तो थर्ड मीटिंग कहाँ हुआ? थर्ड मीटिंग मद्रास में हुआ 1887 में। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष बने और ये पहले कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बने। कौन? तो बदरुद्दीन तैयब जी। इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है। फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग को याद रखना है। फर्स्ट मीटिंग जो हुई वो कहाँ हुई? तो बॉम्बे में। सेकेंड मीटिंग कहाँ हुई? तो कोलकाता में। थर्ड मीटिंग कहाँ हुई? तो मद्रास में। इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है और कब कब हुई इन सारी चीज़ों को भी याद रखना है। कितने लोगों ने भाग लिया इसको भी याद रखना है। उसके बाद है फोर्थ मीटिंग। फोर्थ मीटिंग जो हुई इलाहाबाद में हुई 1878 को। अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। जो इलाहाबाद की संधि हुई 1888 को जो हुई फोर्थ मीटिंग, इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। फर्स्ट ब्रिटिश अध्यक्ष थे। कौन थे? तो जॉर्ज यूले। इस पॉइंट को भी याद रखना है। ये पॉइंट सीटेट एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, क्या पता बीपीएससी भी इसको पूछ ले, तो इसको याद रखना है कि फोर्थ मीटिंग कहाँ हुई? तो इलाहाबाद में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे और ये जॉर्ज यूले जो थे फर्स्ट ब्रिटिश अध्यक्ष थे। उसके बाद जो अंग्रेज व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने उसमें से देख लेते हैं 4 अंग्रेज व्यक्ति जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो कौन कौन है 4? एक है जॉर्ज यूले, विलियम बटरबर्न, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉक्ट। जो ये चारों हैं अंग्रेज व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। जॉर्ज यूले इलाहाबाद में बने, विलियम बटरबर्न बॉम्बे और इलाहाबाद में बने, उसके बाद अल्फ्रेड वेब जो है मद्रास में बने, हेनरी कॉक्ट जो है बॉम्बे में बने। इन सारे पॉइंट्स को याद कर लेना है कि एग्ज़ाम में कोई भी नंबर नहीं छूटे, सारे क्वेश्चन आप लोग टच कर पाए, बना पाए, याद रहेगा तो बना जरूर पाइएगा। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड डफरिन ने सेकेंड मीटिंग कांग्रेस की में गार्डन पार्टी दी थी। जो लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड डफरिन जो है सेकेंड कांग्रेस मीटिंग में गार्डन पार्टी दी थी, लेकिन वीएमएस चंद बनर्जी जो इस पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। वीएमएस चंद बनर्जी गार्डन पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। गार्डन पार्टी को किसने दिया? तो लॉर्ड डफरिन ने सेकेंड मीटिंग में दिया था। उसके बाद है लाला लाजपत राय कांग्रेस के फोर्थ मीटिंग में पहली बार शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिया। लाला लाजपत राय जो है कांग्रेस के फोर्थ मीटिंग में पहली बार शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिया। इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों को याद करना है। ये जो है 4 घंटा 5 घंटा का वीडियो से बनाया गया शॉर्ट नोट है जो बीपीएससी एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप लोग इसको 2 बार 4 बार 5 बार देखिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। अगर मेरी जानकारी, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग को पसंद आया